नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2023 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, आप रक्षाबंधन के दिन क्या करें, साथ ही भद्रकाल कब से कब तक रहेगा। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। साथ ही बताएंगे रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में भी। बंधुओं, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। हर साल इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन हमेशा भद्र रहित मुहूर्त में मनाना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा पड़ रहा है, तो चलिए जानते हैं ऐसे में क्या रहेगी रक्षाबंधन की सही तिथि। अब बंधु, वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि और अपराह काल में भद्रा रहित मुहूर्त में बनाना चाहिए। लेकिन हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस वर्ष 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ भद्रा भी शुरू हो जाएगा। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी और शास्त्र के अनुसार राखी बांधने के लिए श्रावण पूर्णिमा तिथि में दोपहर का समय सबसे शुभ होता है। लेकिन इस साल तो 30 अगस्त पूर्णिमा को पूरे दिन भद्रा होने के कारण रात 9:02 के बाद ही आप राखी बांध सकती हैं। लेकिन कुछ लोग रात के समय राखी बांधना शुभ नहीं मानते, तो ऐसे में 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की तिथि 7:05 तक रहेगी और इस दौरान भद्रा भी नहीं रहेगा। तो यानी कि आप 31 अगस्त को सुबह सुबह राखी बांध सकती हैं। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त होगा, क्योंकि ना तो इस दौरान भद्रा की समस्या रहेगी, साथ ही साथ श्रावण की तिथि भी चलती रहेगी। तो बंधुओं, यदि आप 30 अगस्त को राखी बांधना चाहते हैं तो आप ऐसा रात 9:01 के बाद कर सकते हैं। और अगर आप अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को राखी बांधना चाहते हैं तो आप ऐसा सुबह के 7:05 तक ही कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि अब आपको डेट को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूजन बता सकते हैं, हम उसका निवारण करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं रक्षाबंधन पर क्या करें। तो बंधुओं, धार्मिक मान्यता अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा भद्र रहित काल में ही बनाएं। इस दिन स्नान के बाद सूर्य देव को आप जल का अर्घ्य दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए राखी बांधें। राखी बांधने से पहले रक्षाबंधन की थाली को सजाएं। सबसे पहले अपने कुल देवता को रक्षा सूत्र आप अर्पित करें। और जब भी आप अपने भाई को राखी बांधें तो ध्यान रहे कि उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। पहले आप भाई के माथे पर तिलक लगाएं और उसके बाद उनकी कलाई पर राखी बांधें। बहनें भाई के दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें, यह काफ़ी शुभ होता है। और अंत में भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। तो चलिए बंधु, अब हम श्रवण करते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा का। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे एवं 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही संस्कारी एवं सुशील थी। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी और रात में जल्दी सो गई और सुबह जल्दी जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। तो सबसे छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी है आप दोनों की? इस पर उसकी जेठानियाँ बोली, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम सभी को अपने अपने भाइयों को राखी बांधने अपने अपने पीहर जाना है। परंतु तेरा तो कोई भाई नहीं है, तो तू क्या जाने रक्षाबंधन क्या होता है और क्या है भाई बहन के रिश्ते का महत्व। इसे सुनकर छोटी बहू को बहुत बुरा लगा। वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष जाकर खड़ी हुई और घंटों रोने लगी। वह बोली कि यदि मेरा कोई भाई होता तो मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से कहने लगा कि यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ
तब साहूकार का बेटा बोला कि इसका तो कोई भाई ही नहीं है। उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी और वह बोला, आप इसे ले जाइए, परंतु वापस लेने मैं ही आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से बोला, भैया तुम इतने सालों तक क्यों नहीं आए? इस पर उसका भाई बोला कि बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे तो भाभी ने बहुत ही प्रेम से अपनी ननंद का स्वागत सत्कार किया, उनकी खूब आवभगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया। इस तरह हंसी खुशी समय बीत गया और एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर पहुंचा। महल जैसा घर और शान और शौकत देखकर वह चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसकी खूब आवभगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने उसे उसके घर के लिए विदा किया और विदा करते समय उसको खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए। और थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो काफ़ी पुराना था, इतनी दूर वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं मैं वापस जाऊँगा और अपना कुर्ता लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस चल दिए। जैसे ही भाई के घर वापस पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने देखा कि भाई के महल के समान घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ खड़ा था और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा था। यह देखकर वह बहुत नाराज़ हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू था? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शंका थी, इसीलिए मैं तुझे यहाँ लेने आया था। बता कौन था वह? और वह इस प्रकार उसे काफी भरी बुरी कहने लगा, मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट हुए और बोले, इसे मत मारो, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।